सियाने कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी दे तो कम ज़र्फ ना दे, मगर शोमई किस्मत के हमें दुश्मन भी मिला तो इंतहाई कम ज़र्फ मिला। भारत जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक शर्मनाक तारीख रखता है, उसने एक मरतबा फिर वही वतीरा अपनाया और मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 28 टूरिस्ट जान की बाजी हार गए। और भारत ने हमले के सिर्फ 4 मिनट के बाद, यानी कि हमला होता है 3:01 पर और 3:05 पर भारत ने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और गोदी मीडिया ने चीख चीख कर यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि फौरन पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए। मगर कोई बात नहीं, गोदी मीडिया के बच्चों, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके वालिद मोहतरम मोदी जी का बयानिया कमजोर पड़ रहा है। हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके वालिद मोहतरम मोदी जी की जो पकड़ है वो भारत पर कमजोर पड़ रही है। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके वालिद मोहतरम का जो मुल्क है भारत, उसके अंदरूनी मसाइल जो हैं उससे मोदी जी नजर चुराना चाहते हैं, इसलिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर ही बहुत सारी और रियासतें बनने वाली हैं, इसके लिए बहुत जरूरी था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और सारा ध्यान डाइवर्ट करके पाकिस्तान की जानिब कर दिया जाए। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एक और गैर मुल्की सरबराह आ रहा है तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो बनता था। हम अच्छे से समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मजबूत होती मईशत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत तो पड़नी थी और वही आपने किया। लेकिन रुकिए, हम भी मौजूद हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मुंह में दही नहीं जमाया हुआ, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जुबान चलती है, हम पोस्टमार्टम करते हैं, हम आपका इलाज करते हैं, हमारे पास जुबान भी है और एक अदद दवाखाना भी है जहां पे आपका, आप जैसों का और आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनका बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। और वो दवाखाना क्या है, इस वीडियो में उस दवाखाना का आपको एड्रेस भी देंगे, उसकी जो अजवाइन है, उसकी जो फक्की है, वो भी आप तक हम टीसीएस लाजमी करेंगे। तो मोदी जी, आपसे आपकी ही भाषा में बात करते हैं। तो मेरे सादे प्यारे भोले भाले मोदी जी, आपने एक मरतबा फिर वही गलती कर दी ना, वही बॉलीवुड के 3rd क्लास स्क्रिप्ट राइटर, वही धूमताना वाले स्क्रिप्ट राइटर से 3rd क्लास स्क्रिप्ट लिखवाया, जबकि आपके पास तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने का बाकायदा बजट मौजूद होता है ना, तो वहां से पैसे निकालते, किसी अच्छे राइटर का बंदोबस्त करते जो कि आपको बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिख कर देता, दुनिया यकीन भी करती। अब आपको आपकी ही भाषा में जवाब देते हैं वही स्क्रिप्ट जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, जिसका गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहा है। जरा सुनिएगा, यानी कि 3 अदद जंगजू आते हैं जो कि आपके इलाके में, जहां पे सबसे ज्यादा आपकी मिलिट्री डिप्लॉय है, वहां पे खारदार तारों को, जो आपके सेंसर होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, उन सब को काटते हैं, उन सब को तोड़ फोड़ के आगे पहुंचते हैं कश्मीर का वो इलाका जहां पर कोई रोड नहीं पहुंचती, आधा घंटा दूर रोड है, वहां पर पहुंच जाते हैं। आपकी 7 लाख आर्मी जो वहां पे डिप्लॉय है उसको खबर नहीं होती, वहां पे हमला करते हैं, 28 टूरिस्ट हलाक हो जाते हैं। वही टूरिस्ट जिनकी आपने जरा AI जनरेटेड वीडियोस, तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की है, वो भी आपको जवाब देते हैं। अच्छा, फिर वो हमला होता है, फिर वहां से जो LOC है वो 400 किलोमीटर दूर है, वो हमला करते हैं, 28 टूरिस्ट को हलाक करते हैं, वहां से वो वापस पहुंच जाते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं और आपकी 7 लाख आर्मी को पता भी नहीं चलता। तो मोदी जी, फिर एक काम करें ना, आप ऐसा करें कि आप अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील दत्त, आपके जितने जो 3rd क्लास हीरो हैं, इन्हें हायर कर लेना, ये उनसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करेंगे। वो लोग जो आपके जो मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, आर्मी चीफ, आपके सिपाही, वही आपकी सेना जो एड बनाने में बहुत आगे है, फौज के ऐड उनसे बनवा लो, लेकिन काम नहीं होता उनसे। यानी कि लोग आए, मारा, मार के चले गए, आपको पता भी नहीं चला। फिर आपके जो दिफाही तज्जिया निगार वो कहते हैं हमारे पास सारे सबूत हैं, तो लेके आओ ना भाई, हमारे सामने रखो, हम भी देखें कौन से ऐसे सबूत है, आलमी मीडिया के सामने रखो। अच्छा, आपको पता था पहले से कि ये होना है, अगर आपको पता था तो फिर आपसे रोका क्यों नहीं गया? मानो ना कि सिक्योरिटी फेलियर है, क्यों इसको भी छुपाना है? अगर इसको छुपाना है फिर तो अर्नब गोस्वामी जैसे 3rd क्लास एंकर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो चीख चीख कर आपका ध्यान डाइवर्ट करेंगे, आपकी आवाम का ध्यान डाइवर्ट करेंगे, जो आपकी रियासत के अंदर अंदरूनी मसाइल हैं, जो नई नई रियासतें बन रही हैं, जो मसले हो रहे हैं, जो कि एक मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, उससे आपने ध्यान तो हटाना है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो बहुत जरूरी था। अब आते हैं वो जो आपने स्क्रिप्ट किया
उसका जो भांडा है वो बीच चुराए कैसे फूटा और आपकी अपनी आवाम ने कैसे फोड़ा, अब जरा उसकी तरफ आते हैं। मोदी जी, आपने स्क्रिप्ट लिखवा लिया, स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग भी होगी, लोग भी मरवा लिए अपने, अब आगे आपने कहा जी अब करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू और आलमी मीडिया की तवज्जो समेटते हैं। एक आलमी रहनुमा आया हुआ है, उससे हमदर्दी बटोरते हैं, लेकिन आपकी अपनी आवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी। सबसे पहले एक बंदे ने, जो कि पहलगाम का रिहायशी है, उसने कहा जी 7 लाख आर्मी थी, उसके होते हुए अगर कोई लोग आते हैं हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी फेलियर है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उस शख्स को जरा पकड़े, उसके गिरबान को पकड़े कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हमने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, हमने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना था, हमारी एक्टिंग को तुमने सत्यानाश कर दिया, हमारे डायरेक्टर्स की सारी मेहनत तुमने पानी कर दी। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो गोदी मीडिया है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आजाद कश्मीर पहुंचता है, वहां जाके झूठी मूठी रिपोर्टिंग करता है। वो जो करैक्टर्स थे, वो जो किरदार आपने ग्राउंड में लिटाए हुए थे, और उनको जरा सामने लाना चाहता है, बताता है जी वो देखे जी हमारे लोग मारे गए, हमसे हमदर्दी करो, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, पाकिस्तान के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां लगाओ, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो। तो उनके खिलाफ कश्मीरियों ने ही एहतजाज किया। आपने देखा होगा, आपने तो वीडियोस देखी होंगी, वो रिपोर्टर्स बेचारे बच रहे हैं। उनको वो जो आपकी 3rd क्लास पुलिस है, सिक्योरिटी एहलकार है, जो कि किसी हमलावर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसे जो एहतजाज करते हैं आपके खिलाफ, उन पे टूट पड़ते हैं, कश्मीरियों पे टूट पड़ते हैं। कश्मीरियों के खिलाफ तो आपकी तारीख है ना लाठी चार्ज की, तो आपने एक मरतबा फिर लाठी चार्ज कर दिया। आप जरा उनसे बात करते ना, उनसे पूछते कि आपके क्या क्या मसले हैं, क्या मुतालबात है, आप क्यों एहतजाज कर रहे हो, जबकि आपके ही इलाके में यहीं चंद सौ मीटर दूर हमला हुआ था, तो वो लोग कैसे बेखबर थे। अच्छा, फिर आपने एक AI जनरेटेड तस्वीर बहुत तेजी के साथ वायरल कर दी। हमारा नेवी का ऑफिसर था जी, उसको मार दिया, उसकी बीवी बेचारी परेशान है। ये चंद मिनट पहले उसकी बीवी की एक वीडियो आई है, हस्बैंड साथ खड़ा है, वो कहती है जी ये तो फेक है, हम वहां पे हनीमून मनाने गए थे लेकिन हम तो जिंदा है, हम तो ठीक ठाक हैं, ये हमारे खिलाफ क्यों आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले परेशान हैं। सर जरा इस बारे में भी सोचिए, शायद आपने फीस कम दी है, ये लोग बेचारे क्यों आपको एक्सपोज कर रहे हैं। मोदी जी, मुझे बड़ा तरस आ रहा है आप पे, लेकिन अभी जो है ना आपने रुकना है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अभी चंद चीजें और सामने लेके आते हैं। यहाँ पे मोदी जी आपने एक और गलती कर दी, आपने तमाम डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की धमकी दे दी, सिंध-तास मुआहिदा खत्म कर दिया, अटारी और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है ये इतना ही आसान है, आप सिंध दरिया बंद कर देंगे, झेलम का, सतलज का, पंजाब का पानी रोक लेंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं? ऐसा नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच, चंद दिन और फिर देखते हैं आप खुद कैसे इन सारे मुआहिदों को रीन्यू करते हैं और पाकिस्तान के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात तो बताइएगा, सच बताइएगा, हाफिज जी ने जो तकरीर की थी, हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने चंद रोज पहले एक तकरीर की थी, उसका गुस्सा है ना आपको, डर गए ना, आपको थोड़ा मसला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, कोई बात नहीं। अगर अल्लाह ने हमें एक इमेच्योर, कम अक्ल हमसाया दे ही दिया तो हम है ना, हम आपको समझाते हैं। हमने तो आपको 1965 में भी समझाया था ना कि अगर आपने नाश्ता ही करना है, आपको लाहौर के जो नान चने हैं, जो पाए हैं, बहुत पसंद है, तो भाई हमें बताओ ना, हम है ना, बड़ा भाई मौजूद है, छोटे भाई की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम आपको नाश्ता पार्सल कर देते। लेकिन आप आए, हमने आपको फिर अच्छे से समझाया, आपको ऐसी समझ आई कि उसके बाद आप नहीं आए। फिर आपने एक और काम किया, 2007 में समझौता एक्सप्रेस का एक प्रोपेगेंडा किया, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। फिर आपने क्या किया, आपने मुंबई हमले करवाए, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, मुंह की खानी पड़ी। फिर आपने कुलभूषण को भेजा, अभी तक यही है हमारे पास, मेहमानदारी अच्छी से कर रहे हैं, लेकिन उसका भी बारे में एक उसका भी मैसेज आपको देते हैं। अच्छा, कुलभूषण को भेजा, फिर आपको हमने समझाया, आप नहीं समझे। फिर आपने अभिनंदन को भेजा, हमने फिर आपको समझाया, लेकिन आपको समझ नहीं आई। लेकिन इस मर्तबा हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब हमें अच्छे से पता है कि आपको 2-3 मसले हैं। सबसे पहले आपको हाफिज जी की तकरीर का गुस्सा है, आपको डर लग रहा है कि हाफिज जी की जो तेवर है ना, वो अब ऐसे नहीं लग रहे कि हम कुछ भी करेंगे और वो हमें छोड़ देंगे। अच्छा, फिर आपको मसला ये कि आलमी रहनुमा आया हुआ है, हमदर्दी भी तो समेटनी है, सिंपैथी भी तो हासिल करनी है। फिर आपको ये भी मसला है कि रियासत के अंदर रियासतें बनती जा रही हैं, अवाम का ध्यान डाइवर्ट करना है, मेरी पकड़ कमजोर होती जा रही है, वो जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपके लवर्स हैं, उनसे फिर वोट तो लेना है ना, तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो बनता है। लेकिन मोदी जी, मेरी विनती है आपसे, इस मर्तबा आपने काम करना है। आपने सबसे पहले अगर हमारे खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो अभिनंदन जी को आपने लाजमी भेजना है। मसला ये है, ओ भाई साहब कब पड़ा हुआ है आपका, चाय पीकर गए थे, धोना किसने था, ये भी धोकर जाओ। हमारे जो PF मेस वाले हैं ना, वो कब से आपकी राह देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो रूल है,
जो काम जिसका होता है वही करता है। आपने खाना खाया, हमारे यहाँ रूल है हम अपना काम खुद करते हैं, आपकी तरह किसी और से नहीं करवाते। तो भाई आपका कप पड़ा हुआ है, धोना किसने है वो धो जाओ। और फिर आपके एक मेजर गौरव आर्या साहब है, पता नहीं आर्मी ने उनको लात मार के क्यों निकाला और उसके बाद वो मीडिया पे बैठ के बक बक करना शुरू कर दिए। उनको बड़ा शौक है दिवाली मनाने का, उनको बड़ा शौक है एलओसी पे बमबारी करने का, आतिशबाजी करने का, पटाखे देखने का। उनको लाजमी भेजिएगा। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, हम समझाते हैं, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम चाहते हैं अमन रहे, हमारा हमसाया मुल्क है, हमसे बाद में आजाद हुआ छोटा बच्चा है, कम अकल है, जज्बाती है, इमेच्योर है, पैसे ज्यादा आ गए ना, जिसके पास पैसे ज्यादा आ जाए ना वो ऐसे ही करते हैं। वो भारतीय शायरा कहती है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है, लेकिन हम समझाते रहेंगे। और अगर समझ ना आए तो हमारे पास हाफिज दवाखाना मौजूद है, आप आइए, हम आपको पता देते हैं। वो जो मेजर गौरव आर्य वो कहते हैं पिंडी से चीख सुननी है, तो आइए, वही पिंडी के अंदर ही हाफिज साहब का दवाखाना है, अच्छे से इलाज करें। लेकिन मोदी जी याद रखिएगा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी मत समझिएगा। अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो यकीन कीजिएगा इस मरतबा पंजाब भी जाएगा, आपका नागालैंड भी जाएगा, आपका कश्मीर भी जाएगा, सब जाएंगे और आप सिर्फ फिर बिनती करते रह जाएंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे आपकी। हाफिज साहब के हाथ में डंडा है और डंडे पे तेल बिल्कुल हमने लगाया हुआ है, इतनी खूबसूरत वो स्टिक लग रही है ना, अगर आप कहें तो मैं आपको जो पिक्चर है वो टीसीएस कर देता हूं। लेकिन फिर यहां पे मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तानी अवाम से है कि कब तक हम खामोश रहेंगे, कब तक हम कश्मीर पे होता हुआ जो जुल्म है वो बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक हम नागालैंड, कब तक हम पंजाब के जो मुसलमान है जो पिस रहे हैं उनकी आवाज नहीं बनेंगे। लेकिन यहां पर सवाल मेरा अपनी आवाम से भी है कि कब तक हम कश्मीर के मामले में, पंजाब के मामले में, नागालैंड के मामले में खामोश रहेंगे, वहां के मुसलमान पिसते रहेंगे, मोदी जी जो है उन पे जुल्म करते रहेंगे, कश्मीरियों पे लाठी चार्ज होता रहेगा और हम खामोश रहेंगे। लेकिन इस मर्तबा फैसला होगा या आर या पार। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, टेबल टॉक करना चाहते थे, बैठ के बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने शिमला मुआहिदा किया, इसलिए हमने सिंध तास मुआहिदा किया, लेकिन आपको समझ नहीं आई। इस मरतबा हम आपको समझाएंगे, हमारी आवाम भी जाग चुकी है और यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम अपने अदारों के साथ, अपनी आर्मी के साथ खड़ी है। वैसे ही मिलेगी आपको जैसे 65 में मिली थी, आपके टैंक उड़े थे। इस मरतबा फिर आवाम फौज से आगे खड़ी होगी और आप परेशान हो जाएंगे। आप तो कहते थे कि आवाम जो है इनकी मुतनफर हो चुकी है, आप देख लेंगे इस मरतबा फिर आवाम आर्मी के साथ खड़ी है। हमारे अंदर के मसले हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात, नजरियात, वो अलग बात है, वो तब होते हैं जब हालात साजगार हों। इस मरतबा आवाम आपको आगे मिलेगी और आवाम तैयार है। और मेरा आवाम से ये सवाल है कि क्या इस मरतबा आप पीछे हटने की पोजीशन में हैं? क्या इस मरतबा हम कश्मीर पे कंप्रोमाइज करेंगे? क्या जो भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पर हम कंप्रोमाइज करने को तैयार है? नहीं है तो एक वाज़ेह पैगाम जरा भारत को अपने अपने सोशल मीडिया से दें कि हम तैयार हैं, टेबल टॉक करने को भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, अमन के भी ख्वाहिशमंद है, फाख्ता भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो आपकी चौकियां भी उड़ाएंगे, आपकी धज्जियां भी उड़ाएंगे, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे। और मोदी जी मेरी फिर विनती है, प्लीज मेजर गौरव आर्या और अभिनंदन को लाजमी भेजिएगा, उसका कब भी पड़ा है। और मेजर साहब को पिंडी के हमने इस दफा रसगुल्ले भी खिलाने हैं और करतारपुरा का हमने उन्हें विजिट भी करवाना है। तो लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाजमी मेजर गौरव आर्या तक, भारत तक और मेरे भोले भाले मोदी जी तक लाजमी पहुंचाइएगा।